जय महाकाल गाइस, आप सभी का सतीश तड़का किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ जो है सोया कबाब। ये सोया कबाब इतना स्वादिष्ट बनेगा कि आप इसे मिनटों में बना करके ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सोया कबाब बनाने के लिए मैंने 1 कप फूले हुए भीगे हुए मैंने यहाँ पर लिए हैं सोयाबीन। तो इसको उबलते हुए पानी में 5 मिनट के लिए उबाल लिया है। उसके बाद इसका सारा पानी मैंने अच्छे से निचोड़ करके ले लिया है एक प्लेट में। तो 1 कप सोयाबीन है और यहाँ पर 6-7 कली लहसुन ले लिया है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च यहाँ पर आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। और रफली चॉप करके एक प्याज मैंने लिया है और यहाँ पर कुछ हरे धनिए भी लिए हैं, एक मुट्ठी के जितना। तो इन सभी को सोया के साथ ही डालना है और इसे हमें सब एक साथ ही ग्राइंड करना है, यानी ग्राइंडर में डाल करके इसे दरदरा सा पीस करके लेना है। तो सभी को ग्राइंडर में डाल करके अब दरदरा सा मैं पीस करके ले लूँगी। इसको ग्राइंड करने के लिए पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, बस दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि प्याज और धनिया ये सभी नमी छोड़ेंगे। और सोयाबीन को भी हमने पानी में सोख करके लिया है, तो नमी है काफ़ी, तो ये ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी वगैरह मत डालिएगा, बस इसे चलिए ग्राइंड कर लेते हैं पहले। और कुछ इस तरीके का दरदरा सा मैंने ग्राइंड कर लिया है सभी चीज़ों को डाल करके। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, बिना आप प्याज लहसुन डाले ही इसको बना सकते हैं। तो इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ चीज़ें डालना है और फ्लेवर के लिए कुछ मसाले भी डालेंगे इसमें। तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी और 2 चम्मच इसमें ब्रेड क्रम्ब डाल देना है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है या कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसके जगह पर आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपके घर में सामान उपलब्ध हो वही बाइंडिंग के लिए डाल करके आप इसको बना सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है और 2 चम्मच ही मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब डाला है। और मसाले के लिए मैंने आधा छोटा चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच डाल दिया है गरम मसाला और आधा चम्मच ही मैं इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डाल दूंगी। और नमक स्वाद के अनुसार डालना है और आधा चम्मच इसमें आमचूर पाउडर भी डालना है। तो नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे यहाँ पर। तो ये आमचूर पाउडर मैंने डाल दिया। अब इन सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और अगर आपको लगता है कि इसमें बाइंडिंग कम है या आपको कम लगता है तो उसी हिसाब से आप एक एक चम्मच बाइंडिंग के लिए दोनों चीज़ें और डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। तो सभी चीज़ों को मिला लेने के बाद कुछ इस तरीके से देखिए, आप चाहे तो सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं या ओवल शेप में भी बना सकते हैं, या फिर जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप बना लीजिए सोया कबाब को। तो कुछ इस तरीके से मैं बना लूँगी। तो सभी को इसी तरीके से बना लेंगे और बना करके पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे इसको फ्राई करने की तरफ। अच्छे से चिकना कर लेंगे, छोटा सा पोर्शन लेंगे, अच्छे से चिकना करने के बाद इस तरीके से आप शेप दे दीजिए। तो मैं ककलेट के शेप में ही सभी को बना लूँगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सभी मेरे बन गए हैं सोया कबाब। तो चलिए अब इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। और ये सोया कबाब यकीन मानिए आप पहले से भी बना करके इस तरीके से फ्रीज़र में रख दीजिए और जब भी आपको फ्राई करना हो तो फटाफट से फ्राई करिए। और आप पार्टी के लिए भी बनाना चाहते हैं तो पहले से बना लीजिए और फ्राई करके सर्व करिए। तो चलिए पहले फ्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे डीप फ्राई नहीं करूँगी, सेलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप इसे फ्राई कर लीजिए। सेलो फ्राई करने से कम
तेल में ये फ्राई हो जाता है और टेस्टी सा नाश्ता हमारा झटपट बन करके तैयार हो जाता है। तो इसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी आप पैक करके दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए, मैंने थोड़ा-सा तेल पैन में डाला था और तेल जैसे ही गर्म हो गया है तो उसमें जितना एक बारी में आया है उतना मैंने अरेंज कर दिया है और इस तरीके से उलट-पलट करके लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। तो जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा तब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। और ये लीजिए, ये फ्राई हो गया है एक बैच का, तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और इसी तरीके से दूसरा बैच भी मैं अरेंज कर दूँगी पैन में। और ये सोया कबाब ज़्यादा तेल नहीं सोखता है, कम तेल में ही ये बन कर के तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं बनता है और खाने में तो इतना लाजवाब और टेस्टी होता है। हाई प्रोटीन से भरपूर ये आप बच्चों को, बड़ों को, सभी को दे सकते हैं खाने के लिए। और ये प्रोटीन से तो भरपूर होता ही है सोयाबीन, हमें सोयाबीन खाना भी चाहिए। तो आप इस तरीके से टेस्टी स्नैक्स के रूप में भी सोयाबीन कबाब बना सकते हैं। और ये लीजिए, दोनों बैच का मैंने फ्राई कर लिया है और चलिए अब चलते हैं, इसे सर्व कर लेते हैं फटाफट से। टेस्टी सा सोया कबाब बन कर के तैयार है खाने के लिए। और ये लीजिए, मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही क्रिस्पी और टेस्टी लाजवाब स्वाद वाला बनता है। एक बार इस सोया कबाब को बना करके देखिए, यकीन मानिए आप बार-बार इसी तरीके से बनाएँगे। तो चलिए, मैं तो इसे एन्जॉय करने जा रही हूँ। आप इसे कब बना कर के एन्जॉय कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने सगे-संबंधियों पर शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।